अपन एक संवाद सुन रहे थे। फ्लैशबैक में जाकर के अपन एक ऐसे आचार्य महाराज का जीवन चरित्र देख रहे थे जो श्रवणबेलगोला से 9 किलोमीटर दूर एक उरगपुर करके गांव है। उस गांव के अधिपति की प्रथम संतान थे। उस पूरे के पूरे उरगपुर गांव के जो राजा थे उनके सुपुत्र का नाम शांति वर्मा था। उस शांति वर्मा ने अपने समय पे जो कमाल किया वो जैन शासन के लिए एक अद्वितीय स्तंभ बन गए। फ्लैशबैक में किस लिए फ्लैशबैक में महाराज? क्योंकि अभी भी पंचम काल ही है और ये बात भी पंचम काल की ही है। पंचम काल में क्या कमाल होता है, श्रद्धा कैसे कमाल कराती है, कैसे श्रद्धाशील व्यक्ति श्रद्धेय के पद पर बैठता है। इस शब्दों पे जानने की कोशिश करिएगा। राजकुमार थे, पिता ने दीक्षा ली, उन्होंने भी दीक्षा ले ली। उनके गुरु का नाम ज्ञात नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आचार्य उमा स्वामी जी महाराज से दीक्षा ली थी और अपने ही गुरु के लिखे हुए ग्रंथ पर उन्होंने 84,000 श्लोक प्रमाण एक टीका लिखी थी जिसका नाम था गंधहस्ती महाभाष्य। गंधहस्ती महाभाष्य जो था वो ऐसी टीका थी जिस टीका की यक्ष रक्षा करते थे। आज भी लोग कहते हैं कि कर्नाटक के किसी गर्भगृह में वो गंधहस्ती महाभाष्य यक्ष रक्षित अवस्था में रखा हुआ है और अभी तक वो भाष्य देखने में नहीं आया। जब वो अपनी साधना के चरम पर थे, साधना के चरम पर कैसे पहुंचते हैं महाराज? साधना 2 प्रकार की होती है। एक आचार्य प्रणीत साधना होती है और एक अपनी मन वाली साधना होती है। तो मन वाली साधना करने वाले कभी श्रद्धेय नहीं बन पाते। आचार्य प्रणीत जो भी ग्रंथों पर मार्ग दिखाया गया है, गुरुदेव कहते थे कि इस मार्ग में आज्ञा सम्यक्त की बहुत बड़ी कीमत है। जिसके लिए जैसी आज्ञा मिली है उसको वैसा जीवन यापन करना होगा। और जब वो प्रभु की आज्ञा पर चलेगा, प्रभु की आज्ञा पर श्रद्धा होगी, श्रद्धाशील बनेंगे, तो श्रद्धाशील व्यक्ति एक न एक दिन श्रद्धेय जरूर बनता है। आचार्य भगवान से जब यह संवाद संघ का चलता था, गुरुवर हमेशा कहते थे आज्ञा सम्यक्त का पालन करो। आचार्यों ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा पे जीना, रहना, समझना सीखो। सोचो वो क्यों चाहते हैं ऐसा तुम करो। मान लीजिए आचार्य परमेष्ठी ने उदाहरण दिया। गुरुवर ने कहा कि देखो आज्ञा सम्यक्त के अंतर्गत 5वीं प्रतिमा में सचित त्याग का वर्णन आचार्यों ने किया है। एक बार अंतर्मन से सोचो वो ऐसा क्यों चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं कि तुम कोई भी भोजन का पदार्थ जो है वो प्रासुक लो, अप्रासुक मत लो। वो जैसा चाहते हैं वैसा करोगे। जब आगम के वचनों पर श्रद्धा बनी रहेगी तो निश्चित रूप से आपके ऊपर लोगों को अतीव श्रद्धान होगा। ईरापद समिति है, भाषा समिति है, ऐषणा समिति है, आदान निक्षेपण समिति है, व्युत्सर्ग समिति है, 5 महाव्रत हैं, गुप्तियाँ हैं, 28 मूल गुण हैं, पंच महाव्रत, पंच समिति,
पंचेंदी रोध लोच षडावश्यक क्रियादयो अष्टाविंशति मूल गुणा। इसमें अपने गुरु की आज्ञा लेकर के वे आचार्य महाराज, मुनि महाराज ऐसे खरे उतरे कि उनके पास अपने आप लोग मिलने, तत्व चर्चा करने के लिए आते थे।